उस दिन मैंने तुम्हारे हाथ से मार क्यों खाई थी? ताकि मेरा भाई सजा से बच सके और तू अपने मकसद में कामयाब ना हो। मैं आज अपने मकसद में सफल हो गया। सुन, परसों 16 तारीख को या फिर आने वाली 23 तारीख को शुभ मुहूर्त है। उनमें से किसी एक दिन उन दोनों की शादी करवा रहा हूं। हो सके तो आशीर्वाद दे देना। प्यार में जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है, समझे? क्या रे रवि, तुमने तो 99 लेटर लिखे हैं ना, अभी तक क्या कर लिया? पर उसने लेटर देखकर फाड़ ही दिए ना यार। अरे यार, तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। ये लड़कियां जो भी काम करती है ना, उसमें एक स्टाइल होता है, वो तुम लोगों को समझना चाहिए। अगर उस लड़की को मुझसे प्यार नहीं होता तो लेटर रखने के दूसरे दिन से ही उसे मंदिर आना छोड़ देना चाहिए था। करेक्ट है ना? हाँ, छोड़ देना चाहिए था। या फिर मेरे लिखे हुए 99 लेटर को देखने के बाद ही वो अनजान बनी। मेरे रखे सारे लेटर्स को वो धीरे से देखती है और फाड़ती है, तो तुम मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ? ये तो मौका पाकर हर दिन मुझे देखने के लिए है यार। हाँ, लड़कियों की बातों में झूठ और आंखों में सच होता है। मैं समझा नहीं। जवान लड़कियों की बातें एक तरीके की होती है और काम करने का स्टाइल दूसरा, लेकिन उनकी आंखें तो सिर्फ सच बोलती हैं। मेरे 100वें लेटर के बाद ये बात समझ में आ जाएगी। अरे फिर से लव लेटर? अरे नहीं यार, मैं तो भैया भाभी को। अरे भैया चलो। इस देश में किसी के पास ऐसा भाई नहीं होगा। अब तुम लोग इस बात को क्या समझोगे? तुम्हारे पास ऐसा भाई होता तो समझते ना। मेरा भाई तो असली सोना है, जमींदार है वो। हाँ, बात करते हैं। अरे भाई, तेरे भैया को एक बार हम भी देखना चाह, दिलवा दो ना यार। हे, तुम लोग जैसा समझ रहे हो वैसा साधारण आदमी नहीं है मेरा भाई। वो कभी अकेले नहीं रहते, उनके चारों ओर हमेशा एक बहुत बड़ी फौज रहती है। हाँ, मेरे 10-10 हाथ है क्या? एक ही तो है ना? आ रही हूँ। मेरी बातें सुनते ही नहीं। भूख लगी है, खा लो। क्या ठीक है? खाओ ना। फिर क्यों बुलाया मुझे?
मेरा सोना है ना, पियो। हाँ, ए, वो आएंगे तभी पियोगी क्या? हाँ, ए, पियो ना। ए, हर वक्त उन्हें बुलाना पड़ेगा? हाँ, ठीक है, बुलाती हूँ। ए जी, हर दिन सभी को नहलाने, धुलाने, साफ करने के लिए मैं हूँ, लेकिन तुम्हारा खाना वही रखेंगे, हाँ? तभी खाओगे। आओ। क्या हुआ राधा? हर दिन की तरह आप ही ने पिलाइए। पी नहीं रहे क्या? क्यों इतनी जिद कर रहे हो? हाँ? ये लो, पियो। ए, मैं तुम्हारे बाप के समान हूँ और राधा तुम्हारी माँ के समान है। राधा ने दिया तो पी नहीं रहे हो और मैंने दिया तो पी रहे हो। क्यों भाई? आत्मा मेरी आत्मा है तुझ में मेरी जान। अब नहीं होगा हमसे, और नहीं दौड़ सकते। इस तरह कैसे दौड़ती जा रही हो? तुम्हें जरा भी थकान महसूस नहीं होती? कैसे दौड़ रही हो यार? ये तो कुछ भी नहीं। अगर रोज मीठा शहद मिलने लगे तो शायद कुछ दिनों में पीटी उषा भी मेरे पीछे दौड़ेगी। तो फिर रोज पियो ना यार। इतनी आसानी से मार्केट में ओरिजिनल मीठा शहद मिलता ही नहीं है यार, वो तो सिर्फ गांव में मिलता है। थोड़ी सी शहद लाने के लिए आपको ही जाना होगा क्या? इतने सारे लोग काम करते हैं ना, उन्हें भेजना चाहिए। आप क्यों जा रहे हैं? राधा, भाई ने लेटर लिखा है, तुमने पढ़ा ना? इन 3 लाइनों में क्या लिखा है? बिना मिलावट का शुद्ध शहद चाहिए। उसने ये लिखा है, अगर इन लोगों को भेजा तो अरे वही गुड़ से तो। बना हुआ मिलावटी शहद ले आएंगे तो? शहद लेकर आना कितना मुश्किल है पता है? वो कितनी मेहनत से अपना घर बनाते हैं पता है आपको? उस दिन भी मैं ऐसे ही गया था, पूरा बदन कटवा लिया, 60 रुपए खर्च हुए। भैया का मुंह देखकर सारी मक्खी मर जाएंगी, अंदर ही रह जाएंगी, और भैया जाकर एक ही बार में ले आएंगे। हाँ ठीक है, लेकर आएंगे। ए, ये मेरी तारीफ कर रहा है और तुम ताने मार रही हो। अरे इतने ऊपर चढ़कर वहाँ से नीचे गिर गए तो? अरे बाहर जाते समय अशुभ बातें नहीं करते। और अगर मधुमक्खी काटेगी तो? तुम ही काटोगे लगता है। नहीं अच्छा जी, चुप रहो। नहीं कहूँगी। नहीं कहूंगी तो फिर क्यों बोल रही हो? हाँ चलो भाई। ए, चुप। अरे तुम बहुत दूर आ गए हैं लगता है। उस पहाड़ के ऊपर, वहाँ शहद भरा पड़ा है। बहुत ऊपर है, मैं पहुंचूंगा कैसे? ए, मैं डर रहा हूँ, चुटकी मारते ही ऊपर पहुंच जाऊंगा। ए, इधर दे। ला। ए, तुम यहीं रुको, देख मैं कैसे जाता हूँ और कैसे आता हूँ।
देखी। बेटा ये कैसे हुआ? पहाड़ चढ़ते समय फिसल के गिर गया। सारे गांव वालों के होते हुए आप पहाड़ पर क्यों चढ़े? आपने नहीं कहा अपना इसलिए। ख्याल रखिए। ख्याल रखिएगा। नमस्ते मालिक। नमस्ते भैया। क्या रे, तुम लोगों को भी पता चल गया क्या? हाँ? देख नहीं रहे हो इतने ऊपर से गिरे हैं और मार कितनी कम लगी है। क्यों रे, तू क्या चाहता है कि सारा पैर कट के नीचे गिर जाए? चलो जाओ तुम लोग। जमींदार साहब, नमस्ते। जमींदार साहब क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं क्या? पता है, फिर पूछ क्यों रहे हो? यहाँ आए हूँ तो कुछ न कुछ तो पूछना चाहिए ना। अच्छा इधर आ। अब अगली बार आना तो कुछ लेकर आना। और चाहिए क्या? बहुत है जी। बाहर लाइन में मेरा एक दुश्मन भी खड़ा है, वो आएगा तो उसको खाली हाथ मत भेजिएगा, 10-20 बजा के भेजिएगा। मालकिन आप भी डरा रही हैं। अरे अरे आपके पैर को क्या हो गया? टूट गया। मैं चलता हूँ। अरे ये सब कैसे हो गया? अरे कैसे हो गया ये बाप रे, सब? मैं सबको अलग अलग कैसे बताऊं? एक काम करो, तुम सब लोग उस पहाड़ के पास चलो, मैं फिर से गिर के दिखाऊंगा, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। हाँ। अरे जाओ यहाँ से भाई, जाओ। अरे राधा जी, सपेरा जिस तरह सांप दिखाता है उसी तरह सभी को मेरा पैर दिखा रही हो। अरे तुम कुछ बात करो ना मुझसे। इस विषय में मुझसे कुछ भी बात मत करना, कहा था ना। क्या हुआ? हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। क्या है? इस साल के रनिंग कंपटीशन में आपको पीटी उषा का भी रिकॉर्ड तोड़ना है और इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से गांव से ये शुद्ध शहद सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूँ। ये लीजिए, ले लीजिए। टेक इट, टेस्ट द थंडर। धीरे से नीचे गिर जाएगा। ये क्या है? मैंने इतनी सारी मेहनत पैसों के लिए थोड़ी की। मैं कुछ भी फ्री में नहीं लेती। कहाँ चली गई? मंदिर में भी नहीं है, कहाँ पे गई होगी? सुनो, 5 रुपए का कपूर देना। अरे राधा, इधर आओ। आ रही हूँ जी। हम्म, क्या हुआ? क्यों जी, घर छोड़कर मंदिर घूम रही हो? हर पूर्णिमा के दिन अगर स्वामी जी को बुलाकर भोजन करवाते हैं तो अच्छा होता है। इसे सीधी तरह समझाऊंगा तो नहीं समझेगी। ठीक है, स्वामी जी को घर लेकर आओ। आने दो उनको। आइए स्वामी जी, आइए आइए आइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी। अरे बाप रे। अच्छी तरह से खिलाऊंगा। क्या हुआ जी? स्वामी जी को भोजन देने से पहले पूजा करके आए क्या तुम? अरे रे, भूल गई। मगर स्वामी जी भूखे होंगे ना, आप परोसेंगे? हाँ, परोस दूंगा। मैं अभी आई। अरे बाप रे, ये क्या है? बैठिए बैठिए स्वामी जी, बैठिए। बैठता हूँ, पर ये लाठी यहाँ क्यों रखी है नारायण? कुछ भी नहीं, भोजन पूरा हो जाने के बाद, मतलब आपके भोजन के पश्चात मेरी राधा जो है इस लाठी से आपको धोएगी। मुझे जाने दीजिए, बैठिए मुझे स्वामी जाने जी, दीजिए नारायण, बैठिए मुझे तो, जाने दीजिए। बैठिए तो। परसों आपके जैसा ही स्वामी मार खाकर और भोजन करके गया था। ऐसा है? हाँ। फिर उसी को बुला लीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं अरे चलता अरे, हूँ। मेरी बात तो सुनिए, हर बार उसी को मारेंगे तो अच्छा है क्या? नहीं, थोड़ी नहीं, मदद मुझे कीजिए ना छोड़ उसकी। दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अरे सुनिए स्वामी जी। क्यों जी? स्वामी जी कहाँ गए? अरे राधा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लाठी मांग रहा था, मैंने कहा नहीं दूंगा तो गुस्से में चला गया। अरे एक लाठी तो मांगी थी ना, दे देना चाहिए। पूर्णिमा के दिन स्वामी का मिलना मुश्किल है। ये लाठी देकर मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। स्वामी जी, थोड़ा रुकिए स्वामी जी। किस लिए? ये लाठी लीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे लाठी नहीं चाहिए, मुझे मार नहीं खानी है। स्वामी जान जी, बचाओ। स्वामी जी, रुक जाइए स्वामी जी। ये लाठी ले लीजिए स्वामी भगवान जी। नारायण। आप मत जाइए नहीं स्वामी चाहिए, जी। खुद ही रख लो। स्वामी जी मत जाइए। रुक जाइए, मेरी बात सुनिए स्वामी जी। स्वामी जी रुक जाइए। स्वामी जी नहीं आए क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो चोरों की तरह क्यों भाग गए।
मैं उनके पीछे पीछे गई तो कुत्ता बीच में आया। तूने उसे काटा क्या? क्या जी आप भी, मैं तो वहाँ रुक गई। मुड़कर देखा तो स्वामी जी नहीं थे, पता नहीं वो कहाँ भाग गए। वो क्यों भाग गया तुम्हें पता है? तुम्हें पता है? कैसे? मैंने स्वामी जी से कहा कि भोजन पूरा होने के बाद तुम इस लाठी से उनको मारोगी। ये सुनते ही वो भाग गया। आपने ऐसा कहा? बात सुनो, तुम्हें भोजन कराने की तमन्ना है तो अंधों को, लंगड़ों को, बहरों को भोजन कराओ, तुम्हारा भला होगा। इस तरह के पाखंडियों को मत खिलाओ। वो भाग गया, तुम उसे ला सकी क्या? ये बात मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी ना। अगर पहले बताता तो तुम मुझे मारती ना। क्यों? अभी मैं छोड़ दूंगी क्या? राधा, अरे राधा रुको रुको रुको। यहाँ छी, चोर बिल्ली। नहीं, घर की बिल्ली। चलो अंदर चलो। ये लेटर मैं गणेश जी के पास नहीं रखूंगा। मैं इसे फाड़कर नहीं फेंकूंगी, पर्सनली पढ़ूंगी। लेटर को जल्दी से खोलकर पढ़ लो ना। इसे पढ़ने से पहले मैं अपनी 3 कंडीशंस रखूंगी। अगर तुम इन्हें मान लेते हो तो मैं इसे पढ़ लूंगी। क्या कंडीशन है बताइए। पहली कंडीशन 642 बिफोर 000 आफ्टर 102। ये क्या है? रुको रुको रुको, प्लीज रिपीट वंस अगेन। 642 बिफोर 000 आफ्टर 102। 64 1 सेकेंड। तो दूसरी कंडीशन भी बता दीजिए, मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। हाँ, पहले आप ये पता लगाइए। 642 और 00102। रवि, ये क्या किसके ख्यालों में खोए हुए हो? दिखता नहीं है क्या? मैं कुछ सोच रहा हूँ। सोचते रहो। लेटर आया है। किसका है? मेरा तो नहीं है। हाँ। इसका कुछ आया है क्या? अरे रवि, बेंगलोर से मेरी माँ ने लेटर भेजा है यार। मुझे दे। क्या है यार? 560026। ये तो गांव का पिन कोड है। मुझे उल्लू बनाने के लिए उसने आगे के 5 नंबर गलत बताए होंगे। चलो पिन कोड चेक करते हैं, चलो। 642102 त्रिमूर्ति नगर। ये तो त्रिमूर्ति नगर का पिन कोड है। ए मीनाक्षी, भगवान को 3 बार प्रणाम करके और यहाँ आकर 3 बार डुबकियाँ लगाने से शनि महाराज पीछा नहीं छोड़ने वाले। जय महाम्बे जगदम्बे देवी, हर दे मेरी झोली। नमोस्तुते, सुन लो पुकार माँ, पुकारता हूँ मैं तुझे। दयामयी ओ देवी। राधा जरा सुनो। मैं पंचायत बोर्ड ऑफिस से आता हूँ। मुझे पूछने अगर कोई आया तो काम वाले आए थे, ये आए थे, वो आए थे, ये कहे बिना आने वाले का नाम जान लेना, ठीक है? पूछ लूंगी, लेकिन उन्होंने आपके बारे में पूछा तो? क्या हुआ जी? अरे कुछ नहीं, तुम्हारे पास दिमाग ज्यादा है, बोलना आ रहे हैं। अच्छे और न्यायप्रिय पंचायत अध्यक्ष जी को सहारगांव की पंचायत में मुझे सच्चा फैसला नहीं मिला है। आपके गांव में चल रही पंचायत में तो मुझे सच्चा फैसला मिलेगा ही, ये मेरा भरोसा है। सबसे पहले इस गांव में रहने वाले लोगों को मेरा नमस्कार है। 4 गांव की पंचायत में मुझे कोई भी न्याय नहीं मिला, ये कहकर के 5वीं पंचायत बुलाई है इस लड़की ने। यहाँ पर आए हुए लोगों में से कोई भी सच्चाई बता सकता है? ए हटो। सच्चाई बताने वाले हर व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा। अरे तू जाकर बोल दे ना। मालिक।
जब कोई भी आगे नहीं आ रहा तो फिर ये पंचायत किस लिए बुलाई है? पंचायत खत्म करके चलते हैं। चलो चलो, पंचायत खत्म हो गई, चलो। कोई नहीं जाएगा। जमींदार बाबू नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या समस्या है, बोलिए। मैंने बहुत कोशिश की और मैं इस पंचायत में नहीं आना चाहता था। मैं जानता था ये मेरे परिवार का मामला है। भगवान जाने क्या जादू करके इस लड़की ने मेरे बेटे को फंसा लिया। अपनी गली में भी सर झुकाकर चलने वाला मेरा बेटा इस लड़की के चक्कर में फंस गया। मैं इसका पिता हूँ ना, आपको मुझ पर यकीन नहीं होगा। पहले मेरा बेटा शरीफ बच्चों की तरह मेरी हर बात माना करता था, लेकिन जब से ये लड़की आई है वो मेरे सामने हर बात पे सिर तान के खड़ा हो जाता है। ऐसे में मेरी इज्जत, मेरे जज्बातों को क्या होगा? मैं तो जिंदा लाश की तरह जी रहा हूँ जमींदार साहब। उस लड़की को नीची जाति का कहा ना, इसकी कौन सी जाति है? अपनी ही जात की है, लेकिन हमसे थोड़ी नीची जात की है ना, इसलिए। ओहो, यही है आपका मतलब? ये तो कुछ नहीं है बेटी। ये लड़की जो अपने घर से आई थी ना तो पैसे लेकर आई, ना गहने लेकर आई, कुछ भी लेकर नहीं आई, एकदम खाली हाथ आई थी बेटा। जमींदार जी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दहेज नहीं लाने पर बहू को जला देते हैं। उल्टा मैं तो इन्हें 50 तोला सोना और 50,000 रुपए नकद दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। बस इन्हें अलग कर दीजिए। बस इतना ही है? अलग करवा देंगे। जल्दी से अपना फैसला सुनाइए। तो ठीक है, मेरा फैसला सुनो। आपके हिसाब से वो लड़की अपने मायके से गहने रुपए लेकर नहीं आई है, और ना ही कोई प्रॉपर्टी लाई है, ना ही अपने घर से कोई सामान वगैरह लेकर आई है। लेकिन वो जिस तरह अपने घर से कुंवारी आई थी, उसी तरह आप उसे उसके मायके भिजवा दीजिए। हाँ? ये कैसे मुमकिन है? ये जैसे मुमकिन नहीं है, उसी तरह से आपका लड़का इस लड़की को नहीं छोड़ सकता। यही मेरा फैसला है। ये क्या जमींदार साहब, आपने ये कैसा फैसला सुना दिया? बस, पंचायत खत्म हो गई। जब आपको पता चलता है कि लड़की पैदा होने वाली है तो उसका गर्भपात करा देते हैं। इसलिए मैं दूसरे गांव से आकर आज ये फैसला सुनाकर जा रहा हूँ। अगर ये फैसला आप लोगों को सही लगता है तो पूछो उससे कि वो लड़की के साथ जिंदगी गुजारेगा या नहीं। चलो चलो, मार क्या चाहिए? पैसा चाहिए? इन्हें कुछ मत करिए। मेरी आंखों के सामने मैं इन्हें अपमानित होते हुए नहीं देख सकती। आप इन्हें जो भी सजा देने वाले हैं, मुझे वो सजा दे दीजिए, मैं सह लूंगी उसे, लेकिन इनको कुछ मत करिए। सुना तुमने? ये नहीं चाहिए। इसके पिताजी का पैसा चाहिए, लेकिन इस बेचारी को तुम्हारे अलावा इसे कुछ नहीं चाहिए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मुझे सिर्फ मेरी पत्नी चाहिए। ये लो। कोई तकलीफ हो तो बोलना। ठीक है। कितनी ठंड है ना। अरे ये तो पीछे ही आ गया। मैं इतनी देर से देख रही हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पीछे क्यों आ रहे हो? आप जल्दी से दूसरी कंडीशन बता दीजिए तो मैं काम शुरू करता हूँ। कौन सा काम? वो मैं कैसे बताऊँ, मुझे शर्म आ रही है। ओहो, अपनी दूसरी कंडीशन तो बताइए। तुम्हारे पूछने से बता दूंगी क्या? उसके लिए भी मूड होना चाहिए। मूड हुआ तो बता दूंगी। मूड होगा तो बताऊंगी। सुनिए 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 सुनिए। अरे रे, लगता है पैंट फट गई। अरे रे, मेरी पैंट फट गई। ओहो, ये तो पीछे ही खड़ा है। तुमने क्यों बुलाया? मैंने नहीं 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 नहीं, अब जाइए जाइए। नहीं नहीं, पहले आप जाइए। नहीं, मैं बाद में जाऊंगा क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा है। मैं सही जगह खड़ा हूँ। आप जाइए ना प्लीज। अरे क्या हुआ? कुछ भी नहीं, चलो। बाय। क्या रवि, यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे कुछ भी नहीं यार, वो 1 रुपया गिर गया था, वही ढूंढ रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन तेरी पैंट को क्या हो गया? पीछे से मैंने एसी लगवाया, हवा खाएगा। चल। कहाँ चले? टेलर के पास, मूर्ख। हाय, नमस्कार, सलाम, नमस्ते, आदाब, हाथ जोड़कर प्रणाम, गुड मॉर्निंग। जॉगिंग इज बेटर देन वॉकिंग, बट शेकिंग। माइंड योर ओन बिजनेस। वेट मैडम, मेरी माँ मुझे बाबा कहते हैं, मेरे पिताजी मुझे बेटा कहते हैं और मेरे चेले मुझे बॉस कहकर बुलाते हैं। तुम्हें मुझे डार्लिंग कहना चाहिए, मैंने सही कहा ना?
मेरे कॉलेज के लीडर को तुम जानते हो? कॉलेज का लीडर क्या नाम है? रवि किशन। ओ, जो हमेशा अपने भैया भाभी की कहानी बताता है, वही पागल है ना? कल शाम कॉलेज खत्म होने के बाद प्लेग्राउंड में सबके सामने तुम उसे मारोगे। मारूंगा तो? उसके बाद मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। जरूर मारूंगा। उसके बाद तू मेरी डार्लिंग हो जाओगी। क्या है ये? ये पढ़कर सुनाओगे क्या? हाँ। अभी नहीं। तो फिर कब? कल शाम को कॉलेज छूटने के बाद प्लेग्राउंड में एक आदमी को मारना है। उसके बाद पूछो तो किसे? किसे? किसी कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट गणेश को। सुंदर राज, चंदू, बल्लू, रमेश, रंगा, सोहन, सोन पापड़ी, दिनेश, रंगा, रंगू, इनको भी मारना है। सुंदर राज आ जाओ भैया। रवि भैया बोलो क्यों बुलाया रवि भैया? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबको एक एक करके बुलाओ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैं नाम ले रहा हूँ, सब पे सब एक साथ आ जाओ। सुभाष, राज, रमेश, शंकर, दिलीप, दिनेश, सभी जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अरे जान बचाओ भाई। आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। नेक्स्ट। नीचे लिखा है। ओहो, तो नीचे लिखा है लेटर में। ओहो, ये रही तीसरी कंडीशन। हाँ वही। मीनू कब बताओगी? अरे दिल ले गई। अरे देर हो रही है, मेरी शर्ट कहाँ है? ये लीजिए। सुनिए,
अपने रवि की परीक्षा नजदीक आ रही है और उसके पास होने के लिए काली मंदिर जाके मैं पूजा करके आऊँ। क्या कहा? वही जी जीप पर रखकर जलाते हैं ना। हाँ हाँ, तुम जीप पर आग लेकर घूमोगी तो गांव में मेरी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी ना। है? नहीं जी, घर में ही रहूंगी। अरे मेरी राधा, ये उससे भी बड़ी सजा है, तुम कुछ मत करो। हाँ, मुझे उस पर चलने दोगे क्या? क्या? वही जी चलता हुआ अंगार। मेरे सिर पर चलो। सर पे चलेंगे तो पास होगा क्या? अच्छा, पास हो जाएंगे तो चलोगी क्या? बुद्धू, टॉवेल दो। इतना समझाने के बाद भी बोल रही है। सुनिए जी, लूंगी। सुनो, तुम फिर से बात करोगी तो सुई चुभाऊंगा। बात मत करो अभी। लेकिन देखो सुनो, उस दिन तुमने मेरा मजाक उड़ाया जिसकी वजह से मेरा पैर टूट गया। देखो, आज तुम्हारे कहने से मुझे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी, समझी? क्या दिमाग है तुम्हारा? है? वो मेरी लुंगी है, उसे उठाकर बक्से में रखो। बुद्धू। अरे मालिक ऐसे ही जा रहे हैं? अरे पागल हो गए हो क्या? लुंगी फेंक दी। अरे जब मालिक बिना लुंगी के जा रहे हैं तो मैं क्यों लुंगी पहन के जाऊँ? एक दूंगा रख के सीधी हो जाएगी। ज्यादा बात मत कर। चले, इसी घर में काम है। वे बिना लुंगी के जा रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे होंगे ना। मैं पता करके आता हूँ, रुक। क्या है ये? सभी के सभी बिना लुंगी के आ रहे, बात क्या है? रुकिए 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 रुकिए। बात क्या है? सभी कच्चे में घूम रहे हैं, पागल हो गए हो क्या? हम सब कच्चे में घूमे तो पागल हैं, और आप घूमे तो। अरे बाप रे, अरे राधा ने बताया ही नहीं। बताया था, लुंगी लुंगी कहा था, तुमने पागल कहा। मुझसे बात मत करो। अरे सारे गांव में मेरा तमाशा बना दिया। अरे इनकी तो गलती हो गई, लेकिन आप लोग पागल हो क्या? जाइए। देखा भाइयों, अब औरत भी हमको। बड़े लोग कोई काम करें तो गलत नहीं होता, और छोटे वही काम करें तो गलत होता है। भैया, आओ रामू, अंदर आओ। भैया घर में है क्या? अरे इसे बाहर क्यों खड़ा किया है? अंदर आओ भाई। अंदर आने के लिए टाइम नहीं है भैया। क्यों, कोई तकलीफ है? ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, आज सावित्री को हॉस्पिटल ले जाना है चेकअप करवाने के लिए। ऐसा है क्या? बहुत खुशी हुई। मेरी इस खुशी का कारण आप दोनों ही हैं। सावित्री को हॉस्पिटल ले जाने के बाद आप दोनों उसके साथ हॉस्पिटल में रहे, यही सावित्री चाहती है। संभल कर। मेरी बहू को माताजी के मंदिर के दर्शन करा के लाओ। सुनो, तुम भी उनके साथ जाओ। घर पर पंडित जी होंगे, उन्हें अपने साथ ले लेना। मंदिर में जाके पूजा अर्चना करो और उसके बाद फिर बहू को हॉस्पिटल लेकर जाना। ठीक है। जल्दी करो, जाओ। सावित्री, क्या हुआ बेटी? दर्द ज्यादा तो नहीं हो रहा ना बेटी? अब मुझे सच में खुशी हो रही, इतनी जल्दी भेदभाव भूलकर आपने उस लड़की को अपना लिया है। क्या कहा? मैं भूल गया हूँ? ये देखो भेदभाव। अरे सुनो, गाड़ी वाले, गाड़ी रोको, मत भगाओ गाड़ी। रोको, गाड़ी रोको। अरे गाड़ी रोको, सुना क्या तुमने? अरे गाड़ी रोको।
मुझे बचाओ, मुझे राधा उतारो इसे, नीचे जल्दी। उतारो। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हुआ अच्छा हुआ, फिर कैसी टेंशन? मैं बहुत खुश हूँ भैया। जमींदार जी ने भगवान की तरह आकर बचा लिया है। ठीक है माँ जी, अभी जाओ, बच्चे को एक बार घर लेकर जरूर आना। ठीक है भैया। जाओ। हाँ वो कल के बैच का क्या हुआ? हाँ? रवि किधर है? हाँ वो उधर है। ए रवि, क्या है? तुम्हारी मीनाक्षी को देखा यार? किधर? वो वहाँ गेट पे खड़ी है, वहाँ लोगों से पूछ रही है, तुम्हारे बारे में ही पूछ रही है। क्या कहा जल्दी जाके मिल लो। अबे हट, पहले बताना चाहिए था ना। चल। हेलो। हेलो। तुम मुझसे मिलने आई हो ना? हाँ। क्या बात है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग कौन से देश में रहते हैं? क्या? बताओ कौन से देश में? चाइना में। और इंडिया में? बॉम्बे। इस ऊटी में? आप भी ना। ट्रेनिंग क्रॉस। कल सुबह 10 बजे ट्रेनिंग क्रॉस में तुम मुझे किस करोगे? बिना कुछ बोले अगर तुमने किस कर लिया तो मैं सब लोगों के सामने पब्लिक प्लेस में तुम्हें आई लव यू जरूर कहूंगी। अभी तक आप लोगों ने ऊटी में साइकिल का शो देखा होगा, डॉग शो देखा होगा, फ्रूट शो को देखा होगा और घोड़ों की रेस देखी होगी, मगर पहली बार और वो भी कुछ ही पलों में इस जगह हमारे कॉलेज के स्टूडेंट के दिलों को घड़ी के कांटे की तरह नाच नचाने वाली स्वप्न सुंदरी, ख्वाबों की मल्लिका, मिर्ची के जैसी मीनाक्षी को उसी कॉलेज का स्टूडेंट रवि नाम का लड़का किस करेगा। इस सुंदर दृश्य को देखकर मजे लीजिए। छोड़ो मुझे।
लड़कियों का छेड़ता है? अभी उतारता हूँ तेरी सारी चर्बी। तुम समझते क्या रोमियो बने घूमते रहते हो? बड़ी गर्मी है, तेरे भीतर अभी निकाल देता हूँ। फिर करेगा ऐसी हरकत कभी? बता बता रोमियो, बता। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, बहुत खतरनाक इंस्पेक्टर हूँ। नहीं साहब, उसे मत मारिए साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। उसे मत मारिए साहब। क्या है? क्या है? इस तरह पुलिस स्टेशन में आके रो रही हो? कौन तुम? रवि की भाभी है, मैं उसका भाई। गुड़गांव की पंचायत का प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो क्या है? क्या करूं मैं? भाई प्रेसिडेंट है तो कुछ भी करेगा। मेहनत करके पढ़ाई करके अगर पुलिस अधिकारी बना होता तो मर्यादा का पता होता ना। गाँव वालों को टोपी पहना कर तुम प्रेसिडेंट बने होगे। मारे भाई ने पागलों की तरह एक भरे ट्रैफिक एरिया में एक लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। क्या प्रेसिडेंट का भाई है तो इज्जत लूटेगा? मेरे भाई ने जो किया वो गलत हो सकता है। हो सकता है क्या? गलत है? हाँ, गलत है। आप बताइए पैसा कितना लगेगा? मेरे भाई को जमानत पे छोड़ दीजिए, ये सारे रख लीजिए। जो रिश्वतखोर हो उसे जाकर दो। मैं यहाँ तक ईमानदारी से पहुँचा हूँ। कोर्ट ऑर्डर लेकर आ, छोड़ देता हूँ। ऐसे खतरनाक मुजरिम को 4 दिन लॉकअप में रखूंगा तो पता चलेगा। सुनिए साहब, हमारे परिवार की इज्जत अब आपके हाथ में है सरकार। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ साहब। देखो बहन, ये खाकी वर्दी आपके परिवार की इज्जत बचाने के लिए नहीं है, ये देश की इज्जत बचाने के लिए है। आओ राधा, चलो राधा, कल रविवार है, सोमवार को कोर्ट ऑर्डर लेकर आएंगे। अरे मगर जब तक अपना अभी रवि... चलो यहाँ से, चलो राधा। है 203 सर। तो रोमियो को बाहर लेकर आ। यस सर। मैं तुम्हारे भाई को देखते ही समझ गया था कि उनके गांव में कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है। इस डिपार्टमेंट के सारे लोगों ने मुझे बताया। यह बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। और तुम होगी किसी की परवाही नहीं करते हो। तुम्हारी भाभी तुमसे कितना प्यार करती है। कल वो तुम्हारे लिए कैसे गिड़गिड़ाकर दया की भीख मांग रही थी। उनका दिल दुखाकर मुझे भी बुरा लगा। सर, मुझे इतना प्यार करने वाले भैया भाभी की शादी हो जाए, मैंने इसलिए ये सब किया सर। भैया भाभी बोल रहे हो? क्या उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है? नहीं हुई है। उस समय भैया 12 साल के थे और भाभी 6 साल की। मैं बहुत छोटा था। अगर 10 मिनट में अपनी बीवी को हॉस्पिटल नहीं ले गए तो बच्चे और उसकी माँ दोनों को जान का खतरा है और मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ दोस्त, जल्दी करो। डॉक्टर जैसा कहते हैं वैसा करो। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। हे भगवान। पंडित जी, रस्म शुरू कीजिए। रुकिए।
बाल विवाह करना कानून में जुर्म माना जाता है। अगर आपने फिर भी कानून तोड़कर बाल विवाह करवाया तो मुझे आपको और आपके सभी रिश्तेदारों को अरेस्ट करना पड़ सकता है। आप सभी लोग थोड़ी शांति से बैठ जाइए। छोटे बच्चों को विवाह करना कानूनन जुर्म है। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों की उपस्थिति में अपने सभी रिश्तेदारों के सामने इस विवाह को आज मैं सगाई में बदल देता हूँ। यहाँ आओ बेटी, आओ बेटी। मुझे देखो बेटी, तुम भी एक छोटी सी बच्ची हो। आज के बाद इस छोटे से बच्चे को पालने की सारी जिम्मेदारी आज से तुम्हारी है बेटी। सर, मेरी नजर में वो भाभी नहीं है, वो माँ है। एक दिन किसी ने मेरे भैया भाभी को बुलाकर कहा कि अगर आप दोनों की शादी हुई तो वो मेरी सही तरह से परवरिश नहीं कर पाएंगे। लोगों के कहने पर जिस दिन मेरी शादी होगी उसी दिन उनकी भी शादी होगी। सर, सर, मेरे भैया भाभी ने कभी किसी को कोई दुख नहीं दिया है सर। कोई दुख नहीं दिया है, लेकिन मेरी वजह से आज उन लोगों को पुलिस स्टेशन का मुंह देखना पड़ा। यह सोचकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है सर। बहुत अफसोस हो रहा है। बहुत अफसोस हो रहा है। उन दोनों की शादी तो अभी तक हुई नहीं, तो छोटे भाई की शादी कैसे कराएंगे सर? यही सोचकर मैंने फैसला किया ताकि उनकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन उसकी वजह से उन्हें इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा। अब मैं उन्हें अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा सर? उनसे कहिए कि वो लोग मुझे माफ कर दें सर। उसे माफी नहीं मिलेगी। गलत किया होगा तो मैं ही उसे माफ नहीं करूंगा। रामायण के लक्ष्मण जैसा है मेरा भाई। जरूर उस लड़की ने गलती की होगी। मेरे भाई के सर पे ये कलंक लगाने वाली उस लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगा तो ही मेरे घर की इज्जत बचेगी। ये रहा कोर्ट ऑर्डर। तुम चिंता मत करो, हम आए। हम तेरे साथ हैं। सर, हाँ, मीनाक्षी के मामा जी आए हैं। अच्छा, तो मैं क्या करूं? जा अपना काम कर। सर, मीनाक्षी ने ये खुद लिख कर दिया है। इमीडिएटली केस फाइल कीजिए और उस रवि के बच्चे को कम से कम 7 साल जेल में चक्की पिसवाइए। आप कंप्लेंट कर रहे हैं और मैं उसके फेवर में बोल रहा हूँ, ये बात सुनकर के आप मुझे गलत मत समझना। उस परिवार के बारे में आपको जानकारी नहीं है, इसलिए आप उस लड़के को सजा दिलवाना चाहते हैं। गलत है मिस्टर। जायदाद में हो, प्यार में हो, संस्कार में हो, लेकिन उसके जैसा रिश्ता आपकी भांजी को इस जन्म में कभी नहीं मिल सकता। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसलिए मीनाक्षी ने ऐसा किया। मेरी मानो तो दोनों की शादी करवा दो, इसी में दोनों की भलाई है। अच्छा, तो अपनी भांजी की शादी में उससे करवा दूं तो मेरा मामा होने का क्या फायदा?
तुम कह रहे हो कि अपनी भांजी की शादी में उस आवारा लड़के के साथ करवा दूं? अगर तुम ये खाकी वर्दी पहनकर इस पुलिस स्टेशन में नहीं बैठे होते ना, तब मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता। मैंने सोचा कि मैं एक इंसान से बात कर रहा हूँ, लेकिन उसकी बातें सुनकर लगा कि वो तो एक जानवर से भी बदतर है। मीनाक्षी ने रवि के खिलाफ कंप्लेंट की है। कोर्ट में जाकर अगर उसने कहा कि रवि ने उसके साथ बलात्कार किया है तो रवि को 7 साल की सजा जरूर हो जाएगी। एनीहाउ, ये आपका निजी मामला है, ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकता। एक मिनट, मैंने आपको गलत समझा था। आई एम सॉरी। ऑल द बेस्ट। अब तुम लोग में इतना दम आ गया है कि मेजर के घर की इज्जत को बीच बाजार में नीलाम करेगा तेरा भाई। उस लड़की को यहाँ बुलाइए, उससे माफी मांगूंगा कि वो केस वापस ले ले। तेरे जैसे आदमी को माफी? रुको मामा जी, वहाँ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की है ना, कोर्ट सब देख लेगा। बिना वजह पे हाथ उठाने की क्या जरूरत है? तू बीच में मत आ। ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। रवि, रवि रुको, रुको रवि, रवि मत जाओ, रवि रुक जाओ। अगर जाना चाहते हो तो इसे पार करके जाओ। अपने भाई के कंधे पर रहने वाले गमछे को मैं जमीन पर नहीं देख सकता, उसे आपके कंधे पर ही रहना चाहिए। इस घर में रहने वाला जानवर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई आप पर हाथ उठाए, तो मैं कैसे करूं? ए रवि, 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 रवि रुक जाओ, मेरी बात सुनो। रवि रुक जाओ। रवि मेरी बात सुनो। तुम रुक क्यों गए? इस मासूम बच्चे पर गाड़ी चढ़ा दो ना। बचपन से लेकर आज तक जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उस भाई की बात को माने बिना जा रहे हो, उन्हें कैसा लग रहा होगा? देखो, तुम्हारे भैया कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। पढ़ो। उसे खत्म करने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा, लेकिन मैंने मार खाई, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें प्यार जो करता हूं। सच भैया? हाँ रे, मैं तुझे जेल में नहीं देखना चाहता। उस लड़की की जिंदगी भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। यही सब सोचकर मैं सह गया। तुम भी थोड़ा सह लो। वो लड़की कोर्ट में जाकर ये कह दे कि रवि किरण ने ही बलात्कार करने की कोशिश की तो 7 साल की सजा हो जाएगी। वो लड़की ऐसे कैसे कहेगी? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है राधा। ये समझ में नहीं आया आपके? उसका मामा जब मुझे मार रहा था तो उस लड़की ने बातों बातों में एक बात कही थी। क्या कहा? तुम लोग जो भी कर रहे हो उसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये क्यों कहा ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उस लड़की को अपने मामा से जरा भी प्यार नहीं है। अगर वो लड़की मुझे अपना दुश्मन समझती तो मुझे बचाने की जरूरत नहीं थी उसे। मतलब उस लड़की के दिल में जरूर कोई ना कोई बात है। वो बात क्या है अगर पता चल जाए तो हम रवि को जरूर बचा सकते हैं। सुनिए जी, अगर आपने किसी भरोसे वाली लड़की को वहाँ पर काम वाली बनाकर भेजा तो पता चलेगा ना। ऐसा करने से क्या होगा? लड़की के दिल की हालत लड़की ही जानेगी ना।
तुम्हारा कहना तो सही है, लेकिन उसके लिए कोई भरोसे वाली होनी चाहिए। वो लड़की मिल गई। सुनिए, क्या है? इस रास्ते से सीतापुर आएगा क्या? हाँ, वो नहीं आएगा, हमें ही जाना पड़ेगा। ऐसा क्या? हाँ। ठीक है, आप चलिए। अच्छा, पगली है का ये? हे भगवान, शुरुआत में आप शकुन हो गया ना। सुनिए सुनिए, हाँ? कृष्ण देवी का घर कहाँ है? उनका घर यहीं पास में ही है, शायद वो मंदिर ही गई होंगी, आप वहाँ जाकर देखिए। ठीक है जी। अब यहाँ चलने वाला है एक स्वयंवर और इसका आयोजन कराने वाले हैं अपने प्यारे लाल जी। ये प्रजा सेवक है और जिन्हें देश का सेवक कहते हैं ना जी, वो यही है जी। इनका बैठने का स्टाइल देखिए। प्यारे लाल जी ने अपने देश का भला करने के लिए और शादी करने के लिए मजबूती से फैसला किया है, लेकिन दिल मिलेगा तभी शादी होगी। और सुनिए, मैं जिसका नाम पुकारूंगा वही मंच पर आएगा, समझे आप लोग? क्या रे, मेरी पसंद की कोई लड़की ही नहीं है लगता है। मालिक, दूर से देखोगे तो ऐसे ही दिखेंगी, अगर बाजू में आकर डांस दिखाएंगी तो आंखों को अच्छा ही लगेगा। ऐसा है क्या? हाँ जी, सारा दिन गर्मी देने वाला सूरज दिन ढलने के बाद चंदा मामा की तरह कैसे बदलेगा, ठीक उसी तरह औरतें भी होती हैं। ठीक है, एक एक को बुला। साहब, पीला रंग देख के तो दिल दग दग कर रहा है जी, और स्टाइल तो देखो बिल्कुल नगमा जैसी है, और चाल तो श्रीदेवी की तरह। अरे अरे, ये लड़की तो स्टाइल मार के घूम रही है मालिक। इसका रूप रंग तो देखो बिल्कुल राखी सावंत का। अरे मालिक, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अपनी दौलत के ऊपर चाहता तो कब की अच्छी शादी कर लेता, मगर मैं तो इससे भी अच्छी लड़की तलाश कर रहा हूँ। इसे जाने को बोल। चलो निकलो यहाँ से। ये मोटी घोड़ी मुझे भी जरा पसंद नहीं आई, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। मतलब कोई शादी करके बर्बाद होने जा रहा है तो हो जाए, यही सोच रहा है क्या? मालिक, क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, तू ज्यादा बात करके मेरा टाइम बर्बाद मत कर, अगली आइटम को बुला। ए सरस्वती, इधर आओ और दिखाओ जलवा। धीरे से जाना बगियन में, धीरे से जाना बगियन में, ओ भवरा धीरे से जाना बगियन में, हे ओ अरे मेरी माँ, गाना मत गा, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तू जा। खड़ूस कहीं का। इतनी अच्छी लड़की भी आपको पसंद नहीं आई? क्यों? अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं शादी कर लूं उससे। हाँ, तो मैं बुद्धू और तू सियाना हो गया क्या? अगर कोई औरत रहेगी तो समय पर खाना बना के खिलाएगी ना, तो फिर शाम होते ही अपने सुख दुख भी साथ में बांटेगी। हाँ, तो मैं ही पागल हो गया हूँ क्या? ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ? ऐसा है तो कोई गांव वाली को हिला कर दिखा दो। तो मैं मेरी माया को लाऊं क्या? जल्दी आइटम बुला। ए प्रियंका, ए जाना, बुला रहे। मुझे शर्म आती, मैं नहीं जाती। क्यों रे, मुझे तो ये अभी से काम चोर लग रही है। ये तो आपको शादी के बाद ही पता चलेगा मालिक। देखते हैं। चाल तो देखो मालिक। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल लग गया, कि सजना पे दिल लग गया, कि सजना पे दिल लग गया। अरे मेरी माँ, यहाँ आओ, वहाँ पुरुषोत्तम के पास जाकर गाओ, वही लाखों में एक है, तुमसे शादी भी कर लेगा। अरे मालिक रुकिए, अरे कन्याओं रोकिए इन्हें। यहाँ पर कृष्ण देवी है क्या? सुनिए जी, यहाँ पर कोई कृष्ण देवी जी है क्या? नहीं नहीं, मंदिर में होगी। कौन से मंदिर में? इस गली से सीधे चले जाओ। उस मंदिर में क्या? मैं चलती हूँ। यही लड़की मुझे पसंद आई, पहले मैं माँ को बताता हूँ। अरे साहब जी रुकिए, स्वयंवर खत्म नहीं हुआ है। कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए, मैं जाने नहीं दूंगा आपको। रुकिए, अरे रुकिए मालिक। अरे मैं तेरा क्या बिगाड़ा हूँ कि मेरे साथ ऐसा कर रहा है? आपको कोई लड़की पसंद नहीं आई है, मगर सारी लड़कियों को आप पसंद आ गए हैं, सबसे आपको शादी करनी पड़ेगी। मत जाइए, रुकिए रुकिए मालिक। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मुझसे क्या? रुकिए मालिक, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आपको शादी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, नहीं जाने दूंगा। जाइए, रुक जाइए मालिक, रुक जाइए, मैं कहता हूँ रुक जाइए। दिया जलाने वाला सिर्फ तू ही है, तू ही मेरे साथ ऐसे धोखा करेगा तो कैसे काम चलेगा? अरे मुझे छोड़ दे। अरे ऐसी बकवास लड़कियों से शादी कौन करेगा? क्या मालिक बकवास लड़कियां कह रहे हो? थोड़ा सा मन से देखा होता तो आपकी शादी हो गई होती। ठीक है, जाइए। अरे मुझे इतने जोर से धक्का क्यों दिया? अरे आप जाइए, आपको जहाँ भी जाना है, मेरा तो घर आ गया है, कहीं भी जाओ, तुम कुंवारे ही रहोगे। मैंने कहा ना, कुंवारे रहोगे, कुंवारे मर जाओगे। पंडित जी, कृष्ण देवी है क्या? नदी किनारे पूजा कर रही हैं। ठीक है जी। तुम ही मुझे बचाओ। कोई बचाओ, बचाओ मुझे।
भगवान बच गई वरना मैं बचाओ। कहाँ गए? ए अरे माची बचाओ बचाओ कोई बचाओ 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 बचाओ। अरे मुझे बचाओ ना, मुझे कोई बचाओ। ओहो क्या हो गया? हाँ। मुझे नहीं, माँ जी को। सीता शास्त्री ने एक बार कहा था पानी से मुझे खतरा है, एक पराशक्ति आकर मुझे बचाएगी। वो पराशक्ति तुम ही हो क्या? मैं ही हूँ। हाँ, माँ जी मैं भगवान की पूजा करके। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, यहीं से प्रणाम कर लो। तुम वहाँ गई तो वहाँ से ही चली जाओगी। नहीं माँ जी, आपके घर में काम करने आऊंगी। सच कह रही हो? सच में। ठीक है तो फिर जाओ। हटो हटो। मेरे बच्चे, हाँ? मेरे लाल। हाँ? मैं नदी में गिर गई थी बेटा। पता है। क्या पता है? फिर मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने के लिए यहाँ इतनी दूर चल के आया था। छोटी छोटी बात में तुम नदी में कूद जाने की धमकी देती रहती हो। आज फिर मुझे हमेशा की तरह डराने के लिए तुम जानबूझकर नदी में कूद गई थी क्या? जानबूझकर नहीं गिरी थी बेटा, मेरा पैर फिसल गया था। हाँ? इस पराशक्ति ने आकर मुझे बचा लिया बेटा। वो परम शक्ति है, ये तुम्हारा अपमान नहीं है? मेरे लाल, हम जैसे हिम्मत वाले दो भाइयों के रहते हुए एक लड़की ने तुम चाया, नदी में गिरते ही तुम हमें फोन नहीं कर सकती थी क्या? तुम्हें ये बोलकर कोई फायदा नहीं है। ए छोकरी, हम चट्टानों जैसे भाई के यहाँ मौजूद होते हुए तुम कौन होती हो हमारी माँ को बचाने वाली? सुनाई नहीं देती? क्यों जी, मेरी गठरी क्यों उठा रहे हैं? तुम्हारी गठरी ही तो ढोना चाहता हूँ मैं। वो कोई सीमेंट की गोनी है क्या? गठरी तो है। मेरी प्यारी माँ। तुम चुप रहो। मेरे पास तो बात करने के लिए बहुत कुछ है। ए रुको बेटा। क्या है माँ? यही है बेटी मेरा छोटा बेटा। नमस्ते जी। कौन है ये? फिलहाल तो इस घर की नौकरानी है। चलिए चलिए। परम शक्ति, ये लेके जाओ। ठीक है जी। ये कहाँ से मिल गई? हाँ? माँ को इस परम शक्ति ने बचाया है छोटे। मम्मी जस्ट अ गॉड। तुम तो एकदम मेंटल केस हो। मैं मेंटल केस लगता हूँ तुझे? इसमें कोई शक है क्या? पागल। शक कैसा? इस दुनिया में मुझ जैसे समझदार लोगों को कोई नहीं समझ सकता। अरे रवि। हाँ भैया। क्या कर रहे हो? आ रहा हूँ भैया। क्या बात है? सुनो, तुम्हारी भाभी खेत में आने वाली थी, वहाँ नहीं आई। यूनियन ऑफिस आने वाली थी, वहाँ नहीं आई। क्या कर रही होगी? ऐसा है भैया, मैं अभी जाकर देखता हूँ। हाँ। रवि सुनो। हाँ। क्या है भैया? अरे वो उसका नाम क्या जल्दी में याद नहीं आ रहा। पार्वती। अरे उसकी बहू पेट से है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। शायद तुम्हारी भाभी वहीं गई। मैं वहाँ सुबह ही गया था पर वहाँ ताला लगा हुआ। पता चला कि वो हॉस्पिटल गए हैं। हाँ तो जरूर वहीं गई होगी। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ। अरे नहीं, मैं शहर जा रहा हूँ तुम्हारे वकील से मिलने, आके खाना खा लूंगा। तुमने खाया क्या? मैं जाते हुए खाकर जाऊंगा। हाँ। पोस्टमैन, मीनाक्षी दीदी आपका लेटर आया है। मेरा लेटर क्यों छीन लिया? वापस करो। रुको, इस लेटर में क्या लिखा है मैं पढ़कर देखता हूँ। मेरे नाम का लेटर है, आप क्यों पढ़ोगे? मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। और मैं शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी राय मांगी क्या? असली बात तो यह है कि जरा सी भी आजादी नहीं है। घर है या जेल? छह, इस घर में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। मैं खुद लड़ूंगी। अच्छा, छोटा हंस रहा है। तुम घर में जाओ और खाना बनाओ। हाँ। हे भगवान। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे खा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना। बहुत अच्छा,
ये जो 2 लाइन थे ना बहुत अच्छे थे। फिर से गा के बताऊं क्या? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। कैसा लगा? बहुत अच्छा था। तुमने कैसे जाना? जैसे तुमने मेरे दिल की बात का पता लगा लिया था, उसी तरह मैंने भी गाने का पता लगा लिया था। आपके पास इतना दिमाग होगा ये मैंने नहीं सोचा था। राधा सुनो राधा। हाँ? यहाँ पर क्यों आए हो? ये मेरा घर है, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। ये भी तो आपकी जगह है, इस पर बैठ के देखो। वहाँ तो जल जाऊंगा ना। तो जल जाओ ना। ए राधा। हाँ? कहाँ जा रही हो? खाने के लिए पकवान बनाना है। तुम्हें खाना बनाने के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुमने मुझे पागल कर दिया है, उसका क्या होगा? अरे पागल कहाँ किया, मैं कैसे कर सकती हूँ? अगर इस बात की शर्त लगाई जाए तो अच्छा। वो शर्त क्या है? तुम मुझसे एक सवाल पूछो। सवाल? तुम मुझसे ऐसे ही मत पूछो। अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सका तो तुम्हें 5 रुपए दूंगा। क्या? अगर उसी सवाल का जवाब तुम नहीं दे पाओगी तो मुझे 50 पैसे दे देना। क्यों? मैं मालिक हूँ और तुम नौकरानी हो। कहा? यही कह रहा हूँ कि मैं साहब हूँ और तुम नौकरानी हो। पूछो पूछो, मैं कंप्यूटर की तरह बता दूंगा। अब इस पागल को मजा चखा कर ही रहूंगी। पूछो पूछो। जरा रुकिए। 3 आँखें। ओके महादेव जी। पूरा सुनिए ना। 3 आँखें, 16 हाथ है, 17 पैर है और 2 पूंछ है। इस जानवर का नाम क्या है बताइए? यही तो उसका सवाल है यार। 3 आँखें, 16 हाथ, 17 पैर और 2 पूंछ वाला जानवर कौन है? 2 पूंछ इनके तो नहीं है। पीछे क्या देख रहा है? कुछ भी नहीं मालिक। ठीक है, तुम कुछ कहने आए थे, बोलो। नहीं वो कुछ नहीं, वो अपने खेतों में जो काम करने वाला लड़का है ना गोपाल, शायद वही हो सकता है वो। लेकिन उसकी 2 पूंछ कहाँ है रे? अब इस गधे को क्या समझाऊं मैं? क्या मालिक, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। झूठ बोल रहा है ना? मैं जब भी सच बोलता हूँ आपको झूठ ही लगता है मालिक। अच्छा बेटा, वेरी गुड। थैंक यू मालिक। तुम बहुत आगे जाओगे। जाओ जाओ। रुको। हाँ? वहाँ मेरा पर्स रखा है, उसे ले आओ। वहाँ उस टेबल पर रखा है। जी। इसमें से 5 रुपए निकालो। गिर गया। ये क्या है? रख लो। मैंने बहुत सोचा लेकिन तुम्हारे पूछे गए सवाल का जवाब नहीं मिला, इसलिए ये पैसे रख लो। रख लो। उसका नाम क्या है? वो 1 मिनट। हाँ, ये क्या 50 पैसे? अगर मैं हारती तो 50 पैसे दूंगी ना, इसीलिए 50 पैसे। रुको। हाँ? कोई और सवाल पूछना है? पूछूं? तो पूछो ना। नाराज तो नहीं होगी ना? ये उंगलियां कितनी है? माया नहीं, मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, 10 ही है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा ठीक है ना? 10 9 8 7 6 और 4 कितने हुए? 10 हुए। तो 11 कैसे उंगलियां हो गई बता? अरे मेरी पोती हंसने लग गई। पराशक्ति, तुम्हारे आने से मेरी बेटी हंसने लग गई। सुनिए जी, मुझे बुलाया आपने? मीनाक्षी के बारे में बात कर। कहिए। ऐसा कुछ नहीं है। कहिए ना। वो तुमसे ही थोड़ा सा हंसकर बात करती है, तो तुम उसे मेरी तरफ से एक छोटा सा मशवरा देने का काम करोगी तुम? आपका मशवरा देना है? उस लड़की का दिल बदलने के लिए इतना ही करना है ना? दे दूंगी। मैं जो कुछ कहूँगी गलत तो नहीं समझेंगी ना? कहो कहो। अगर एक जवान लड़की बंद कमरे में दिन भर बंद रहेगी तो उसके मन में हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा, इसीलिए उसे घूमने फिरने देना। मैं उसे बाहर लेके जाऊं? हाँ ठीक है। मगर सिर्फ अपने ही गांव में घुमाना उसको। ऐसा ही होगा, अब चिंता मत करो। जरा रुको। हाँ। तुम मेरे यहाँ पे काम कर रही हो, इसी भरोसे पे तुम्हें उसके भेज रहा हूँ। देखिए, ऊपर वाले की दया है कि आपने मुझ पर भरोसा किया है सरकार। मुझे अभी तक मेरे घर में कभी आजादी नहीं मिली, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं सुकून से घूम सकती हूँ।
जवान लड़की को अगर आजादी मिल जाए तो वो बिना लगाम के हमेशा दौड़ती रहती है। इसीलिए शादी लायक लड़की को हमेशा आजादी नहीं मिलती। तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। नहीं बहन, आज मुझे घर पर जल्दी जाना है। क्यों? मुझे अपने पति से मिलना है। तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं, लेकिन मैं उन्हीं से शादी करूंगी। तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो ना? वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम बहुत किस्मत वाली हो। मुझे तुमसे बातें करनी है, कल चली जाना। और अगर कल भी नहीं गई तो? मैं हिसाब किताब में कंप्यूटर जैसा हूँ, उसे तो रिपेयर करवाना पड़ता है मगर मुझे नहीं करवाना पड़ता। आप चिंता मत कीजिए। नमस्ते जी। हाँ, मिठाई लड़का हुआ है क्या? जी हाँ। इसे ले जाकर यूनियन ऑफिस में रखिए, मैं आकर देखता ठीक है साहब। सुनकर बड़ी खुशी हुई। आज कौन सा दिन? बुधवार है। अच्छा दिन है। बच्चे को घर कब ला रहे? शुक्रवार को लाने का सोचा हाँ। है। काम का बहाना कर मत भूलिएगा, नामकरण आपको ही करना है। करूंगा। ठीक है, कार्यक्रम हो जाने के बाद राधा को घर भिजवा दीजिए। भिजवाना कैसा? क्या जमींदार जी आप मजाक कर रहे हैं? हम राधा को ले जाने के लिए आए। हाँ जी। ठीक है, आप जाइए, मैं भिजवा देता हूँ। ठीक है जी। चलते हैं जी। तुम उनके घर गई थी क्या? हाँ जी। क्यों जी, मैंने कुछ गलत किया? मेरे मन की बात समझकर तुमने ये कदम रखा है। चलो चलते हैं। बहुत मुश्किल है ये काम। कितना भी मुश्किल क्यों न हो, अपने रवि के लिए है ना। चल। अरे मुंह क्या देख रही है? खाना परोसो। हाँ? क्या हुआ मेरा इसे? खाना खाया जा रहा है? पता नहीं क्यों। खाना छोड़कर क्यों चले आए? यहाँ काम करने वाले कितने लोग हैं और भाभी वहां जाकर काम करे। भाभी यहाँ देखो, अगर मैं जेल भी चला जाऊं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप वहां काम करने नहीं जाएंगी। उन्हें मना कर दो। हे, राधा ने तुम्हें 7 साल की उम्र से ही अपने कंधे पर पाला है। अगर तुम जेल चले जाओगे तो वो जिंदा रहेगी क्या? अपनी भाभी को ऐसी सजा मत दो। भैया, सब कुछ तुम्हारे लिए है। चलो। दारू पीने के बाद एक अच्छा काम करना चाहिए, समझे? ये झाड़ को देखो, इसको काट के मार्केट में बेच देते हैं। अबे मार्केट में ले जाकर अपने घर ले जाकर बेचेंगे। चल खींच के लेकर चलते हैं। बहुत बड़ा पेड़ है। इसे काट कर मार्केट ले जाकर बेचेंगे ना तो पूरे साल की दारू का इंतजाम हो जाएगा। जोर लगा ना? धक्का लगाते हैं। जोर से लगाओ, जोर से पकड़ के रखो। रुक नए स्टाइल से धक्का लगाता हूँ। हाँ ठीक है। जोर से लगाओ। अरे क्या कर रहे हो? जोर लगता है ये भी पिए हुए। हिल ही नहीं रहा। धक्का जोर क्या कर रहे हो तुम लोग? पकड़ के रखो।
मेहनत करने से ही फल मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पास में आओ। चल, ये तो पागल लोग हैं, पेड़ घर पे ले जाएंगे। एक क्या फालतू बात कर, लगाओ धक्का लगाओ। बहुत गर्मी लग रही है, शर्ट को उतार देते हैं। हमको क्या फर्क पड़ता है, निकाल देते हैं सारे कपड़े। वैसे भी तो हम नंगे ही हैं। धक्का लगाते हैं। चलो जोर से लगाना। पकड़ के रखो। अरे पीछे देख, कोई है। क्या करना देख के तू काम कर। ये क्या हो रहा है? अरे मेरा शर्ट कहाँ गया? अरे कहीं रखा था। हटो, लगता पीछे छूट गया। हटो। शर्ट तो पीछे छूट गया, लगता अपने गांव पहुंच गए। सोच कर पीना चाहिए ना, शर्ट दो इसकी। अच्छा, तो तुम्हारे पास था मेरा शर्ट। क्यों बहन, यहाँ पर क्यों खड़ी हो? तुम्हें देखने के लिए। मुझे देखने के लिए? मैं तो घर आती ही ना। तुम कल ही अपने पति से मिली हो ना? ऐसे क्यों देख रही हो? कल मैं अपने पति से मिलने जाऊंगी ये तो कहा था। मुझे छोटी बच्ची को स्कूल भेजना ये भी कहा था। तो फिर इस तरह रोती सूरत क्यों? बताओ ना। अगर मेरे दिल की बात जाननी है तो पहले अपने दिल की बात बतानी होगी। मेरी आंखें, दिल, जान, मेरी जिंदगी में शामिल पति कौन है पता है? कौन है? अरे मीनाक्षी, मीनाक्षी रुको, मीनाक्षी, मीनाक्षी रुको, दरवाजा खोलो, मीनाक्षी दरवाजा खोलो। मीनाक्षी, ये चीज इतना संभाल कर क्यों रखा है? सुनिए जी, एक लड़की ने 6 महीने तक इसे संभाल कर रखा है, तो उस लड़की के दिल में रवि के लिए जगह तो होगी ही ना? होगी। तुम्हारी राय देना जरूरी है क्या? राधा, वो लड़की डायरी में या किसी नोटबुक में कुछ ना कुछ जरूर लिखती होगी, है ना? हाँ, देख लेना। तुम्हें बीच में बोलना जरूरी है क्या? उठो। राधा, मैं ये कह रहा था कि वो लड़की। सुनिए जी, प्यार इसे ही कहते हैं ना? सही कहा भाभी। चलता हूँ। बिल्कुल छोटा बच्चा है। मैं भी। इस गांव में मुझे कोई अपने घर नहीं बुला रहा है, कैसे चलेगा? सब लोग ऐसे ही चलेंगे तो अपने बड़पन का किसी को पता कैसे चलेगा? धम्म चक्का। अरे कोई आ रहा है, मैं इसे पकड़ता हूँ। बालक, स्वामी बैठो। तुम्हारे मन की कोई चिंता तुम्हें सता रही है पुत्र? मन में कोई ना कोई तो चिंता रहती है ना स्वामी। ये चिंता दूसरी तरह की है बालक। अगर इसे दूर करना है तो 3 दिन व्रत रखकर अपना भोजन मुझे खिलाओ, तभी तुम्हारा व्रत पूरा होगा, तुम्हारी चिंता दूर होगी और तुम्हें शांति मिलेगी। यानी मैंने जो कुछ भी सोचा था वो आसानी से हो जाएगा, आप यही कह रहे हैं ना? नहीं है पुत्र, जो कहा वो सत्य है। अरे रे, ये स्वामी यहाँ कैसे आ गया? भगवान के दर्शन करने को कहा तो स्वामी के दर्शन करने बैठ गया। कुछ नहीं माँ, मेरे ऊपर सर्प दोष है। मैं 3 दिन का व्रत रखूंगा तो मेरा सर्प दोष खत्म हो जाएगा बोल रहे हैं। 3 दिन तक नहीं खाओगे? भोजन बिल्कुल नहीं करना है, भक्ति भाव से व्रत रखना है, इनका भोजन मुझे खिलाना है, तभी सोचा हुआ कार्य संपूर्ण होगा। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो बहुत आराम से हो जाएगा। अच्छा चलता हूँ माँ। रुको बेटा, अगर तुम व्रत रखना चाहते हो तो मुझे क्या तकलीफ है? और कुछ भी नहीं है माँ। परम शक्ति, तुम चावल के 2 दाने डालकर खाना बना कर रखना। ठीक है, भूलना नहीं। हाँ ठीक है जी। ये यहाँ पर भी आ गया। क्या है? माँ जी, आप जाकर स्वामी जी को ले आइए, मैं तब तक पकवान बनाती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। आपको कहीं देखा लगता है? मुझे क्या? आपको नहीं, उस बालिका को। खाना खाने चलो। चलिए। इस छड़ी को देखकर अपने आप याद आ जाएगा। आइए स्वामी जी, बैठिए। बालिका, तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें कहीं देखा है।
पर कहाँ देखा है? माँ जी, भोजन परोसने से पहले आपने भगवान को प्रणाम किया है? नहीं बेटा। जाओ जाओ जल्दी प्रणाम करके आओ। जल्दी से प्रणाम करके आइए, ये भी कहीं सुना है, ऐसा मुझे याद आ रहा है। ये बात तो मैं भूल ही नहीं सकता। मैं अपनी दृष्टि से इसका अभी पता लगाता हूँ। गिड़गिड़ आ जाओ और मुझे सब कुछ बता दो, सारे भेद खोल दो। बालिके, ये डंडा किस लिए है? आपने कहा कि आपने मुझे कहीं देखा है। यह कहा था अपने गांव में। याद आया स्वामी जी? आ गया है। हमारे गांव में भोजन खिलाने के बाद इस डंडी से मारते हैं और यहाँ पर पहले मारते और फिर भोजन करवाते हैं। माँ जी आइए, माँ जी, स्वामी जी इंतजार कर रहे हैं। ये स्वामी जी कहाँ गए? माँ जी, ये छड़ी आपको आपके पति ने दी थी ना? दिया था। इसी को स्वामी जी मांग रहे थे, मैंने देने से मना कर दिया, इसलिए गुस्से में चले गए। अरे तुम भी पागल हो, मांगा था तो दे देना चाहिए था। अरे मेरे बेटे का व्रत खराब हो जाएगा। मिले हुए स्वामी को छोड़ दिया तूने, अब उन्हें कैसे मनाऊं? स्वामी, स्वामी। नहीं माता जी, मुझे लाठी नहीं चाहिए। स्वामी रुकिए, लाठी लीजिए। मुझे नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए मुझे। बचाओ बेटा, करके जाइए स्वामी। ये खाना आराम से भोजन करके अपने व्रत को पूरा कीजिए। पहले हाथ धोकर आइए, ठीक है? बहुत भूख लगी होगी ना आपको? परोसू में? आपने ही तो कहा था कि 2 चावल पकाना। क्यों रे कालिया, तू खाना खाता है या चारा खाता है? खाना खाता हूँ। देख तूने क्या किया। ए इधर आ, देख बाल तूने कैसे काटे। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख। ये मेरा काम है, बहुत बढ़िया काटा है। अरे खाक बढ़िया काटे बाल, उल्लुओं की तरह बाल काटे। नाव होकर के बाल काटना नहीं आता। चुल्लू पर पानी में डूब। मेरे लड़के को मेरा बाप बना दिया। पीकर आप कुछ भी कहेंगे तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। क्या मामला है? मैं इसे छोटे बाल काटने के लिए कहा, इसने उल्लुओं की जैसी कट कर दी। मेरी बात सुनिए आप, अगर मेरे कोई गलती हो तो मुझे बताइए। मालिक इसी ने कहा था कि मेरे बेटे के बाल ऐसे काट जैसे मेरे खानदान में किसी के ना कटे हो। तुमने इसके पास बाल कटवाए, जाके और के पास टकला करवा दो, जाओ। ठीक है, जाता हूँ जी। आइए मालिक, आपके भी बाल काटने हैं, अच्छे से काटूंगा। अच्छे से काटेगा? भाग यहाँ से, नहीं तो पागल कहीं का। नमस्ते भैया, आपका लेटर आया है। कहाँ से आया? मेम साहब ने भेजा है। राधा ने लिखा है? अरे कोई भी एक ही बार पागल बनता है, मगर जिंदगी भर वो पागलों जैसा नहीं रह सकता। अब यदि मेरे सवाल का जवाब देंगे तो आप जो मैं वही करूंगी। सच कह रही हो? बाद में बदलोगी नहीं ना? तो ठीक है, पूछो। एक गांव में एक औरत और उसका बेटा दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में खाने के लिए कुछ पकाकर ले जाऊंगी। 2 बोरी चावल लाकर उन्हें पकाकर एक छोटे से डिब्बे में भरकर ले लिया। 2 बोरी चावल छोटे से डिब्बे में? जी हाँ। अच्छा फिर? उसके बेटे को रास्ते में चलते चलते भूख लग गई। ये सोचते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर उसने 2 बोरी भोजन करके तालाब में जाकर पानी पी लिया। क्या सचमुच? तभी वहाँ पानी पीने के लिए आए सभी जानवर, हाथी, शेर, चीता, सभी देखकर भाग गए। उसके बाद से जाने से पहले उसने सभी जानवरों को पकड़कर उन्हें उस डब्बे में डालकर बंद कर दिया। हाँ, आगे? तभी दूसरी तरफ से एक चील ने सर पर रखे हुए डब्बे के आराम से लेके उड़ गई। हाँ। और बाद में डब्बे को एक पेड़ पर जाकर रख दिया। पेड़ पर? और पेड़ वजन नहीं संभाल सका और थोड़ा थोड़ा हिलने लगा। तो वो पेड़ गिर गया क्या? एक लड़की वहाँ आत्महत्या करने के इरादे से वहाँ से निकल रही थी। तभी लड़की पेड़ की ओर देखा और उसे अपने नाक का तारा निकालकर वहाँ पेड़ के नीचे रख दिया और पेड़ को गिरने से बचा लिया। नाक की उसी ने पेड़ को गिरने से बचाया? हाँ। अब बताओ इस कहानी में सबसे ताकतवर कौन है? पता नहीं। कौन बलवान? मेरा सारा काम खराब करके सवाल करते रहते हो और जवाब भी मुझसे मांगते हो। सवाल इसीलिए करते हो ताकि जवाब कोई दूसरा दे दे, खुद ही सोचो। और हाँ, इस सवाल का जवाब सिर्फ एक नाव वाले को ही पता है, समझे? नाव वाले को पता है कहती हो, ये बोलो तुमको पता नहीं है। मुझे पता है। पता नहीं यार, कुछ अलग ही बात कहकर चली गई। अब उस नाव वाले को कहाँ ढूंढूं? उधर जाकर पूछता हूँ, शायद किसी को पता होगा। क्या कहा तुमने? 2 बोरी चावल को पकाकर एक छोटे से डिब्बे में उसने रखा है? सच में? तो वो बलवान कौन है? 2 बोरी चावल खाकर उसने तालाब का सारा पानी पी लिया। उसके बाद सारे जानवरों को डिब्बे में बंद करके ले गया। वो बलवान है क्या? जिस डिब्बे में शेर, चीता, हाथी सब बंद थे, उस डिब्बे को एक चील लेके उड़ गया था
अरे नहीं तो मर्द ने अपनी औरत को घर से भगा दिया था और वो आत्महत्या करने जा रही। अरे मैं जानता हूँ वो लड़की बलवान है। ये कैसे जानते हो? वो सवाल पूछने वाला शख्स मैं ही हूँ। अच्छा तो तुम ही हो नाव वाले? हाँ जी। मेरे भाई तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। अरे भैया उस कहानी में कौन बलवान था? अरे नहीं भाई, बहुत बड़े पागल लगते हो। सुबह से नाव चला चला कर मेरे हाथ पांव दर्द हो रहे हैं। जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। बलवान कौन है बता दीजिए। मुझे नींद सोने दो। अरे रे, आप इतने बड़े महाराज होकर जमीन पर कैसे सोएंगे? तो कहाँ सोऊं? मैं खाट लेकर आता हूँ। अरे सुनो जरा जल्दी आना। अरे ये पागल कहाँ से मिल गया? अरे क्या बताऊं मैं। ठीक है राधा, तुम्हारे हाथों का खाना खाए बहुत दिन हो गया। तुम अपने हाथों से खाना बनाकर खेत में लाओ, तब तक मैं इस पागल को ठिकाने लगा कर आता हूँ। हाँ ठीक। किससे बात कर रहे थे? तो मैं अपने नाटक की रिहर्सल कर रहा था। मेरी रिहर्सल आपको जैसे लगी होगी। ठीक है सो जाओ, मैं पैर दबा देता हूँ। पहले आप बैठिए। मुझे क्यों बिठा रहे हो? आप बड़े हैं इसलिए। ठीक है। साहब जी मुझे एक काम याद आ गया है, मैं जाकर आता हूँ। तो आप तो बता के जाओ। हाँ बिना बताए नहीं। ये लीजिए। ये सब क्या है? इससे खड़े होकर गिनते रहिए, मैं वापस आकर जवाब देता हूँ। अगर मैं सो कर गिनूंगा तो जवाब दोगे क्या? जवाब चाहिए कि नहीं? मैं धागे से पहाड़ को खींचने वाला हूँ और पहाड़ के पास धागे की बात कर रहे हैं। जाइए। मेरी जिंदगी को वृंदावन बनाने वाले शिरोमणि, अब तुम्हें पकड़कर मैं क्या क्या करता हूँ देखो। मेरे दिल में रहने वाली जाने मन, सपनों में आने वाली सखी, खड़ी हो जा खड़ी हो जा बिना मतलब के परेशान मत होइए। हाँ सर। आखिर हम दोनों आपके वकील हैं ना। हाँ सर। अगले शुक्रवार को हमें कोर्ट में हाजिर होना है। शी अभी नाबालिग है, इस वजह से हमारी जीत पक्की है। हाँ देखो मेजर, हम जीतेंगे। सिनेमा टाइटल लगता है ना। तुम चुप रहो। देखिए, रवि किशन ने मीनाक्षी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, ऐसी कंप्लेंट आपने की है ना। इसी वजह से हम लोगों को मीनाक्षी की तरफ से चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर शी बदल गई तो भी वो नहीं बचेगा। हमारे पास बहुत ठोस सबूत है, उसे पूरे 7 साल की लगेगी। मीनाक्षी, तुम रो क्यों रही हो? वकील और मामा जी की सारी बातें सुन ली ना? हाँ सुनी है। अगर ये केस कोर्ट में गया और साबित हो गया कि उसने मेरा बलात्कार किया है तो उसे 7 साल की सजा हो जाएगी। अब फंस गई हो। अच्छा तो अब क्या? देखो, कोर्ट में उसके मामा के द्वारा ये केस साबित करने से पहले अगर इन दोनों को हम कोर्ट में हाजिर कर देते हैं तो हमारी जीत बिल्कुल पक्की है। तो क्या करें? मिल गया। हैं? अरे आसमान से कुछ टपका है क्या जो तू ऊपर देख के बोल रही है? क्या तुम भी ना? अरे बात क्या है बताओ तो। क्या मूर्ति जैसी बैठी है? अरे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ तो मुझे। उन लोगों ने उसे ऊपर बंद करके रखा है, वो भी नीचे आएगा तो? आएगा नहीं, आएगा ही। वो जब नीचे आएगा तो लड़की को भगा लेंगे। भैया। अरे क्या है? उसके खाने में अगर बेहोशी की दवा मिला दे। हाँ सही कह रहे हो, जैसे तुम्हारे हाथों से वो खाना खा ही लेगा। चल, तुम्हारी भाभी सही कह रही है। अरे तूने क्या कर दिया? तुझे क्या हो गया? हमारे सारे सपनों पर पानी फिर गया। अगर पूछेगा, दुनिया भर की बातें करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? तुमने मेरे ऊपर ये कैसी मुसीबत डाल दी भगवान। अब मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं? अब कोई क्या करूं बताओ? ये सब कैसे हो गया? भगवान मैं किसी को क्या जवाब दूंगी? भगवान ये क्या हो गया? भगवान ये क्या हो गया? क्या हो गया? छत से छोटी मालकिन कूद गई, उनका पैर टूट गया। अरे इतनी बड़ी हो गई, तुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या? अपनी टांग तुड़वा के बैठी है। ये सब हमारी किस्मत में लिखा था। ये क्या हो गया? अब तुम आ गई हो बेटी, तुम इसका ध्यान रखो। मैं चलती हूँ। क्या मुंह देखते खड़े हो? चलो यहाँ से सब जाकर एक गिलास दूध लेकर आओ। अरे रे क्या करूँ? ये कैसे हुआ? और तुमने ऐसा क्यों किया? मैं कोर्ट में ना जा सकूं इसलिए उन्होंने मेरी टांग तोड़ दी, ताकि कोर्ट में जाकर मैं सच ना बोल दूं। ये क्या कह रही हो? तुम्हारे पैर? मेरे होने वाले पति बेगुनाह ना साबित हो पाए, इसलिए मेरे मामा ने मेरे साथ ये सलूक किया।
मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे। मैं सब समझती हूँ। उनकी जान को खतरा है और मैं उनसे सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ। क्या मेरी मदद करोगी? हाँ करूँगी। सुनो, मैं उसकी भाभी हूँ और उसी की खातिर यहाँ आई हूँ। क्या बोल रही हैं आप? तुम्हारे पैर टूटने के बावजूद भी मैं तुम्हें उससे जरूर मिलवाऊंगी मीनाक्षी। एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। सुनो जी, सुनो जी, सुनिए, सुनिए। अरे क्या हुआ? शांत हो जाओ, रो क्यों रही हो? मामा ने उस लड़की का पैर तोड़कर घर पर बिठा दिया क्या? है, ताकि वो घर से बाहर न निकल पाए। क्या कर रही हो तुम? ताकि वो हमारे रवि से कभी न मिल पाए, लेकिन वो अपने रवि से बहुत प्यार करती है। ऐसी बात है क्या? अरे मेरी तो ये सोच सोच कर जान निकल रही है और तुम खुशी से नाच रहे हो। रुक जाओ ना। अभी तुमने थोड़ी देर पहले मुझसे क्या कहा था? उस लड़की का पैर तोड़ दिया है। हाँ हाँ, वो किसकी प्यार में कैद है? किसकी? हमारे रवि के। जी हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब? वो हमारे घर में बहू बनकर जरूर आएगी, इसका मतलब यही है। ऐसा क्या? इसीलिए तो नाच रहा हूँ। तो मैं भी नाचती हूँ। अरे सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो। अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे उसे अस्पताल ले जाएंगे, वहाँ से उसे भगाने की तैयारी करो। चलो हटो। क्या है ये? घर में बहू आई नहीं और आने से पहले ये बाराती बन के नाचने लगी। ये लो, रख लो। कितना भी खर्च हो जाने दो, कितना भी समय लगने दो, जब तक इसका पैर ठीक नहीं हो जाता ये यही रहेगी बस। बेटा, ना ही यहाँ अंदर कोई आने वाला है और ना ही मैं इसे बाहर जाने दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये अस्पताल है, यहाँ पे काम के लिए बहुत सारे लोग हैं। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती इसका ख्याल रखना तुम्हारा काम है, समझी? आप चिंता मत करिए, मैं ठीक होने तक यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ मामा। तुम अपना ख्याल रखना। खाना तो मैं खा ही लूंगा, चलता हूँ। मौसी जी, मामा ने जो पैसे आपको दिए हैं वो पैसे आप इन्हें दे दीजिए। अगर वो कहेंगे तो मैं दे दूंगी। अभी मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ। अरे रुको, हम चाय मंगा रहे हैं, चाय पीकर ही जाना। ये तुम किससे कह रही हो? मीनाक्षी से कह रही हूँ। ये भी पिएगी क्या? हाँ। क्या है? ओ भैया, इतनी गर्मी में भी तू चादर ओढ़ के काम कर रहा है? काम तो करना ही है, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ओढ़ा है। हाँ, ये भी सही है। बैठ जाओ माँ जी। माँ जी के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आओ। तुन्ना 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 के तुन्ना 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 के तुन्ना आसमां को धरती। तुम ठीक हो ना? तुन्ना 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 के तुन्ना तुन्ना के तुन्ना तुन्ना के तुन्ना। लो माँ जी। तुन्ना आसमां को धरती पे तुन्ना। आज बड़े अच्छे मूड में है। बहुत अच्छे मूड में हूँ। तुन्ना के तुन्ना आसमां को धरती पे लाने वाला तुन्ना के तुन्ना चाहिए। तुन्ना तुन्ना। अरे माँ जी लोरी सुन के सो गई? सो जाओ सो जाओ सो जाओ माँ जी, सो जाओ। निसा 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 गरे सनि ध धनि सा निसा गरे सनि ध धनि रे पम गरे सनिया निसा निसा। ये क्या हालत बना ली? तुम मेरे साथ नहीं थे ना रवि, इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ। निसा 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 गरे सनि ध धनि सा निसा गरे सनि ध। अरे मैं हूँ मैं। अरे इस तरह से चिल्लाओ मत, नहीं तो कोई आ जाएगा। ये क्या हुलिया बना रखा ये है? हुलिया बनाया है उस काम को अंजाम देने के लिए। वो लोग अंदर है क्या? हाँ अंदर है। अरे रुको ना, थोड़ी देर बाद चले जाना। ऐसा है क्या? अरे ये कहाँ से आ गया? सुन, ये मुझे तुम्हारे साथ देख लेगा, तुम इसे संभालो, मैं अपने आप को छुपाता हूँ। पता नहीं चलना चाहिए उसे कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है? तुम्हारा भाई अंदर पहुंच गया ना? अरे भाई तू ऊपर चला गया, मगर बीच में ये कबाब में हड्डी आ गया। ये सीधा ऊपर ही जाएगा। इसे हार्ट पेशेंट बनाकर सीधा उठा करके ले जाओ। ठीक है। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग मिले हुए हैं। काम बड़े सफाई से करना। अरे मालिक, हम कैसे उठा सकते हैं? आप पेशेंट तो नहीं है ना? अरे गधों, तुम लोग इतना भी नहीं कर सकते। जल्दी उठाओ। अरे मुझे नहीं, उसको उठाओ, उसको। जाओ। तुमने आते आते बहुत देर लगा दी। क्यों? सभी लोग यहाँ से मुझे मिलकर जाते हुए दिख रहे हैं। तुम भी उनसे मिली होगी ना? नहीं। नहीं क्या? वो खुद मिलकर आए होंगे ना? वो भी नहीं।
लगता है कुछ गलत चलो, हो गई चलो, है। टाइम खत्म हो गया, चलो, चलो, बाहर निकलो, छोड़ो मुझे। चलो निकलो। तुम लोग मुझे उठाकर बाहर क्यों फेंक रहे हो? हैं? मिलने का टाइम खत्म हो, तुम जाओ यहाँ से। मिलने का टाइम खत्म हो गया है, किसने कहा तुमसे? वो किसी ने भी कहा हो, तुम जाओ जाओ यहाँ से। एक बार बोला ना, जाओ यहाँ से। मगर मैं अंदर जाऊंगा। तू यहाँ से जाता क्यों नहीं है? ये तू नहीं पूछ सकता, तू नहीं पूछ सकता, ये पूछ सकता है। तू कल आ जाना, याद रखना, भूलना मत। अरे ये देख यार, ये लुढ़क रहा है, जरूर इसके अंदर कुछ है। अरे इसके अंदर कोई है लगता है, इसे खोलकर देखो क्या? हाँ खोल दो। अरे नहीं यार, छोड़, ये बला अपने ऊपर आ जाएगी। चल हाँ, भाग ले चलो, यहाँ से, भागो, भाग, चल, भागो। चल। अरे राधा, क्या सोच रही हो तुम? कुछ भी नहीं बाबा, बैठ जाओ। तुम इन दोनों को कोर्ट ले जाना चाहते हो, लेकिन उसका मामा उसे डिस्चार्ज करके घर ले जा रहा है। कोर्ट की तारीख के लिए अभी 4 दिन बाकी है, तो उसे कोर्ट कैसे ले जाएंगे? अस्पताल में उसकी तबीयत और खराब हो जाए तो डिस्चार्ज नहीं होगी। ये क्या कह रहे हो? हम सभी यहाँ से कहीं दूर घूमने जा रहे हैं। वो क्यों? खुशियाँ मनाने के लिए। ठीक है, मगर उसे साथ कैसे ले जाएंगे? सबको यहाँ पे उसे ढूंढने दो, हम उसे लेकर के केरला जा रहे हैं। मैं इन्हें दिल से चाहती हूँ, मगर मेरे मामा इस प्यार के खिलाफ हैं। उनके डर की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई। तब इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज हिम्मत आ गई है। मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है, जिसके साथ मुझे जिंदगी बितानी है। कोर्ट से मदद चाहती हूँ। मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ और इसी के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं कोर्ट से इजाजत चाहता हूँ। जब तुम दोनों ने मिलकर एक साथ रहने का फैसला कर ही लिया है, कोर्ट को भी इस बात से एतराज नहीं है। इसलिए अदालत इस बात की इजाज़त देती है कि मीनाक्षी और रवि एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं। क्या देख रहे हो? अदालत ने तुम्हारी भांजी के पक्ष में जो फैसला किया है वही उसमें लिखा है।
उस दिन मैंने तुम्हारे हाथ से मार क्यों खाई थी? ताकि मेरा भाई सजा से बच सके और तू अपने मकसद में कामयाब ना हो। मैं आज अपने मकसद में सफल हो गया। सुन, परसों 16 तारीख को या फिर आने वाली 23 तारीख को शुभ मुहूर्त है। उनमें से किसी एक दिन उन दोनों की शादी करवा रहा हूं। हो सके तो आशीर्वाद दे देना। भैया 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 भैया, क्या बात है? राजेंद्र सिंह सारे गाँव वालों को लेकर हमारे गांव के तरफ ही आ रहा है। मैं देखता हूं। तुम जाकर आदमियों को तैयार करो। ठीक है भैया। जब से मेरी भांजी का रिश्ता तुम्हारे भाई से जुड़ा है, तब से वो हमारी भांजी बाद में, मगर उससे पहले आपके घर की बहू है। आप लोगों को मैंने बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ पहुंचाई है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। वो तो मैं भूल चुका हूं। मैं चाहता हूं मेरी भांजी की डोली मेरे घर से उठे। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके कहने के मुताबिक इस महीने की 23 तारीख को बहुत ही शुभ मुहूर्त है और उसी मुहूर्त पे हम इन दोनों की शादी करवा देंगे। शादी का मंडप संभालने के बजाय तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रवि ने कहा है कि भैया भाभी को भी साथ में लेके आना। सुनो, मैं रवि का बड़ा भाई ही नहीं हूँ। मैं और उसकी भाभी उसके माँ बाप के बराबर हैं। तुम लोग जाकर बारातियों के खाने का इंतजाम करो। जो जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है उसे पूरा करो, समझे? अरे रुको रुको रुको, इतना वजन मत उठाओ। लाओ मुझे दो। क्या देख रही हो? कुछ भूल तो नहीं गई? वही देख रही हूँ। अरे हमारी शादी होने वाली है, अपनी दुल्हन को तो उठा रहा हूँ मैं। देख लेगा, छोड़ो ना। अरे ये तो शादी से पहले ही जान छुड़ाकर भाग रही है। कोई बात नहीं, मैं भी आता हूँ। बेटा, तेरे भाई की शादी तो हो गई, अब तू भी आकर बैठ जा। सर झुकाए ऐसी बैठी रहेगी? थोड़ा दूल्हे की तरफ देखकर मुस्कुरा तो सही। अरे बेटी, बेटी पराशक्ति बेटी, क्या हुआ तुझे? अरे कुछ बोल तो। अरे कोई पानी लेकर आओ। सब लोग मुंह खड़े क्या देख रहे हो? उसकी जरूरत नहीं है। भाभी, दीदी, भाभी, दीदी, भाभी को क्या हो गया? भैया, भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। भाभी को क्या हो गया बताइए मुझे। मैं क्या बताऊं? वो हम सबको छोड़कर चली गई। सब कुछ रख लिया ना? कुछ भूली तो नहीं है? मैं तो कुछ भी नहीं भूली। लाओ।
क्या देख रहे हो? कुछ भी नहीं, ये जहर है और ये चाबुक है। ये सब मैं क्यों लाया हूं यही सोच रहे हो ना? मैं किसी बहादुर से हार कर जी नहीं सकता, तुम भी वीर से हार कर जी नहीं सकते। आज मैं इस चाबुक और जहर से तुम्हें हराने आया हूं, समझ गए? अगर मैं हार गया तो उसके बाद मैं इसे पी लूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें इस शादी को रुकवाना होगा, या तुम्हारी बीवी मेरी भांजी की नौकरानी बनकर रहेगी। अगर अपने भाई की सलामती चाहते हो तो इस चाबुक से मार खा खा कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे मालूम है तुम जबान के बहुत पक्के इंसान हो और बहुत ताकतवर भी हो। अगर तुम चाहोगे तो आज मुझे मारकर अपने भाई की शादी करवा लोगे। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो और मुझे लड़ाई में हरा भी चुके हो, इसीलिए आज मैं गिरकर तुम्हारे सामने ये शर्त रखने के लिए मजबूर हूं। अगर हार गया तो मौत और जीत गया तो जिंदगी मिलेगी। इन सभी शर्तों को गले से लगाने के लिए मैं तैयार हूं। तू तैयार है क्या? रुक जाओ। ऐ, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। ये इम्तिहान भी मुझे ही देना होगा ताकि मेरे भाई की शादी आराम से हो सके। मैं तैयार हूँ, मैं कुछ भी सहने को तैयार हूँ। तुम ये क्यों नहीं समझते? तुम्हारे हाथों से मंगलसूत्र पहनने का इंतजार कर रही हूँ और ये तुम्हारी जान लेने की बात कर रहा है। बताओ मैं कैसे बर्दाश्त करूँ, बताओ। रुको, नहीं, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। इस बारे में अब तुम कुछ भी नहीं कहोगी। नहीं राधा, तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द ना निकले। ये क्या कह रहे हो? जाओ। अरे बाप रे, मैंने तो सोचा था ये शादी मैं रुकवा ही दूंगा, मगर तुम लोगों ने आज ये प्यार की जंग जीत ही ली। अब तुम जल्दी से जाकर आराम से दोनों की शादी करवा देना। मैं तो हार गया, मुझे माफ कर देना जीजा जी। जो सोचा भी नहीं था वो सब कुछ हो गया। अब आगे का सोचेंगे। आओ चलो राधा। राधा, क्या हुआ राधा? राधा, मैंने कुछ बोलने से मना किया था, जाने को नहीं कहा था। तुम तो हमेशा के लिए चुप हो गई, मुझसे इतना रूठ गई क्या? राधा, अब मैं कहता हूं, बोलो राधा, बोलो राधा, मुझसे कुछ तो बोलो। नाराज हो गई क्या?
एक बच्चे को जिंदगी देने के लिए तुमने 25 साल इंतजार किया। उसकी शादी तो हो चुकी है, अब हमारी शादी होनी है। उठो राधा, मुझसे कुछ बात करो राधा, मुझसे कुछ बात करो। मुझसे बात नहीं करना चाहती तो इन लोगों से तो बात करो राधा, इन लोगों से तो बात करो तुम। आज हमारी भी शादी है राधा। किससे पता था कि तुम मुझसे इतना टूट जाओगी। आप लोगों से विनती करता हूं, हमारी शादी करवा दो। राधा की आखिरी इच्छा थी कि हमारी शादी हो जाए। हमारे राधा की आखिरी इच्छा पूरी कर दो, हाथ जोड़ता हूं मैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम खुश रहें। हमें आशीर्वाद दीजिए। भैया रवि, मेरी और राधा की शादी हो जाए तो हमेशा ही चाहता था ना। ये अक्षत लेकर हमें आशीर्वाद दो, हमें आशीर्वाद दो रवि। भैया ये सब क्या हो गया भैया? आओ भैया,